ये वो वक्त था जब दुनिया के दो अजीम लश्कर आमने सामने थे। एक तरफ क्रूसेडर्स और दूसरी तरफ इस्लाम का शेर सलादीन अय्यूबी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये तारीख का वो मोड़ था जहां सब कुछ बदलने वाला था। ये शुरुआत है एक लेजेंडरी कहानी की, दो तहजीबों का टकराव, एक लेजेंड का उरूज। सलादीन अय्यूबी वर्सेस द क्रूसेडर्स। क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पे कब्जा कर लिया था और मुसलमानों के लिए ये एक गहरा जख्म था। जेरूसलम इंतजार में था कि कोई आए और वहां के लोगों को आजादी मिले। और फिर वो वक्त आ ही गया। सलादीन सिर्फ तलवार का ही नहीं, बल्कि दिमाग में भी बेहतरीन था। उसने अपनी फौज को लड़ना नहीं, जीतना सिखाया था। डिसिप्लिन उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसकी कैवलरी मुनज़्ज़म होकर रेत में तूफान की तरह हमला करती थी। उसकी कमांड में हर शख्स उसके इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार था। ऐसी यूनिटी से क्रूसेडर्स का पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था। हजारों लोग उसके साथ जंग लड़ने के लिए तैयार थे। वो एक ऐसा लीडर था जो अपनी फौज के शाना बशाना लड़ता था। और उसकी फौज इस जंग के लिए पूरी तरह से तैयार थी। क्रूसेडर्स को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। उन्हें लगता था कि ये जंग उनके लिए बहुत आसान होगी। सलादीन का उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं था। उनके फौजी ताकत के नशे में चूर थे। उनको अपने भारी हथियारों और ज्यादा तादाद पर पूरा भरोसा था। उनको लगता था कि वो एक ऐसी फौज है जिसको कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि सलादीन ने जंग के लिए क्या मंसूबा बनाया होगा। वो बस रेत के मैदानों से गुजरते हुए किले की दीवारों के साथ जंग की नीयत से पहुंच गए। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि इन दीवारों को तोड़ने के लिए पत्थर तैयार हो चुके हैं। उधर मुसलमान अपनी तलवारें तेज कर रहे थे। वो जानते थे कि ये जंग मुकद्दस जमीन और ईमान की जंग है। हवा में जंग की बू महसूस की जा सकती थी। हर शख्स जंग के लिए तैयार था। जंग शुरू होने से पहले के आखिरी लम्हात, मंजनीकों को आगे बढ़ाया जा रहा था। फैसला कुन जंग शुरू होने में सिर्फ एक इशारे का इंतजार था। हर आंख फतह की उम्मीद से चमक रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। मंजिल की तरफ कदम उठ चुके थे। पैरों तले रेत उड़ाते हुए फौज जंग के मैदान की तरफ बढ़ रही थी। जंग का आगाज हो गया। हर तरफ से तीर और तलवार टकराने का शोर बुलंद हुआ। तलवारों के वार को ढाल से रोकने की कोशिश की जा रही थी। दोनों तरफ के सिपाही अपने मकसद की कामयाबी के लिए कट रहे थे। तेज रफ्तार कैवलरी की रफ्तार से जमीन कांप रही थी। तिले पर आग बरसाई जा रही थी। मैदान जंग में जगह जगह आग भड़क उठी। ढाल पे तलवार लगने का शोर, हर लम्हा जिंदगी से दूर और मौत के करीब। आखिरकार कुछ जगहों पे क्रूसेडर्स के पांव उखड़ने शुरू हुए। जेरूसलम के लिए एक नई सुबह तुलू हो रही थी। लाइट कैवलरी का हमला बहुत जोरदार था। सालादीन की स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही थी। स्टील से स्टील टकराने का शोर जारी था। हर तरफ चीखों पुकार थी। हर लम्हा फैसला कुन था। पूरा सहरा लाशों से भर गया था। दुश्मन की सफों में अफरा तफरी फैल चुकी थी। सलाहद्दीन ने जंग का रुख अपने हक में मोड़ लिया। दुश्मन पे घेरा तंग होता जा रहा था। वो बेबस हो चुके थे। क्रूसेडर्स का गुरूर खाक में मिल चुका था। उन्हें अपनी हार साफ दिखाई दे रही थी। अंधेरा छट रहा था। रोशनी हर तरफ फैल रही थी। सलादीन की हर चाल कैलकुलेटेड थी। फतह अब उनके हाथ में थी। क्रूसेडर्स को पसपा होना पड़ा। सलादीन ने सिर्फ ये जंग नहीं जीती थी, बल्कि एक नई तारीख रकम कर दी थी। एक ऐसी लेगेसी जो रहती दुनिया तक याद रखी जानी थी। जेरूसलम के गेट सलादीन के लिए खोल दिए गए। सलादीन जेरूसलम में दाखिल हुए, लेकिन उनके चेहरे पे फतह के तकब्बुर की बजाय आजिज़ी थी। मस्जिद अक्सा को फिर से मुसलमानों के लिए खोल दिया गया। ईसाइयों को आम माफी दे दी गई। ये थी कहानी हिम्मत की और स्ट्रैटेजी की और ईमान की। अगर आप ऐसी और भी तारीखी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल राइज ऑफ लेजेंड्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।